इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएएस में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। आरएएस में 30 ऐसे प्रश्न जो बहुत खास हो सकते हैं आपके लिए, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उनकी व्याख्या भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, उनके उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनिंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? ऑप्शन है बैराठ, नगरी, रेड और नगर। तो इसका सही उत्तर है बैराठ, और इसकी व्याख्या यहाँ पर दी हुई है। बैराठ सभ्यता जयपुर से अनेक मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से 84 मुद्राएं पंचमार्क तथा 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक शासकों की हैं। इन इंडो ग्रीक मुद्राओं में 16 मुद्राएं प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनिंडर की हैं। इस तरह की व्याख्या आपके आरएएस के मेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है। अगर आप इसको ठीक से समझेंगे तो आरएएस के मेंस में भी आपको काफ़ी काम आएगी ये, और जो बाकी का प्रश्न है वो आपका आरएएस प्री में आपकी हेल्प कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल, भरतृभट्ट फर्स्ट। तो इसका सही उत्तर है भरतृभट्ट फर्स्ट जो है, इसका संबंध गुर्जर प्रतिहार राजवंश से नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक कौन कौन से थे? नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट और देवपाल, ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से हैं, जबकि भरतृभट्ट फर्स्ट जो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजातीय विविधता को दर्शाता है? ऑप्शन है एल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एल्फा सूचकांक। व्याख्या यहाँ पर दी हुई है। जैव विविधता के मापने के गणितीय सूचकांकों में एल्फा सूचकांक एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य विविधता को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा सम्मिलित नहीं है? इधर आपको औद्योगिक क्षेत्र दिया हुआ है और इधर औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ देश का नाम दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस देश से संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। रूर जर्मनी, दक्षिण न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम, पो घाटी इटली, कांटो मैदान जापान। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, दक्षिण न्यू इंग्लैंड का संबंध यूनाइटेड किंगडम से नहीं है, बल्कि दक्षिणी न्यू इंग्लैंड का संबंध जो है यूएस का औद्योगिक क्षेत्र से है, औद्योगिक प्रदेश से है। आगे चलते हैं। विजयदान देथा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, इनमें से आपको सत्य असत्य जांच करनी है। पहला कथन है विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे, जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। दूसरा कथन है विजयदान देथा रूपायण संस्थान के सह संस्थापक थे। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है केवल ए सत्य है, दूसरा है केवल बी सत्य है, तीसरा न तो ए सत्य है ना ही बी सत्य है, चौथा दोनों ए और बी सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है ए और बी कथन दोनों ही सत्य हैं। विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे, जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। विजयदान देथा रूपायण संस्थान के सह संस्थापक थे। दोनों ही कथन सत्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नारी संत दयाबाई शिष्या थी। निम्नलिखित में से आपको बतानी है कि नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी। निम्नलिखित में से बताना है कि नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी। चरणदास, संत निम्बकाचार्य की, संत रैदास की, संत रामचरण की। तो इसका सही उत्तर है संत चरणदास की शिष्या थी संत दयाबाई। ठीक है, अगला चलते हैं। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? गबरी, लूर, बम या तेरताली। तो इसका सही उत्तर है लूर नृत्य शैली जो है गरासिया जनजाति से संबंधित है। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? चित्तौड़गढ़ किले में ये निम्न प्रकार के मंदिर हैं, इनमें से आपको जैन मंदिर बताना है कि कौन सा है। कुंभश्याम मंदिर, सातबीस मंदिर, समदेश्वर मंदिर, तुलजाजी भवानी मंदिर। तो इसका सही उत्तर है सातबीस मंदिर। ये चित्तौड़गढ़ के किले में मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ किले हैं उनमें से ये जैन मंदिर है। सातबीस देवरी जैन मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। सातबीस
देवरी जैन मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। ये एक जैन मंदिर है, प्रसिद्ध जैन मंदिर। अगले चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है जमनादास, बक्साराम, नानकराम, नंदराम। तो इसका सही उत्तर है नानकराम। नानकराम अलवर शैली की चित्रकला के चित्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको रचनाएं दी हुई हैं और यहाँ पर उनके लेखक के नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सी रचना किस लेखक की नहीं है। तो बोल भारमाली यादवेंद्र शर्मा की है, पागी चंद्र प्रकाश देवल की है, कौडम दे मेघराज मुकुल की है, पगफेरो मणि मधुरकर की है। तो इनमें से सही बताना है कि इसमें से गलत मैच किसका हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये गलत है। बोल भारमाली यादवेंद्र शर्मा इसके लेखक नहीं है। बोल भारमाली विख्यात साहित्य सत्यप्रकाश जोशी द्वारा रचित एक काव्य है। अगला चलते हैं। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। ऑप्शन बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर, शाहपुरा। तो सही उत्तर है उदयपुर। अगला है त्याग भूमि के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन हरिभाई उपाध्याय, जयनारायण व्यास, देवी दत्त त्रिपाठी, ऋषि दत्त मेहता। ऑप्शन सही यहाँ पर है हरिभाऊ उपाध्याय। ये हैं त्याग भूमि के संपादक। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। ऑप्शन जोरावर सिंह, श्याम सिंह, केसरी सिंह बारठ या विजय सिंह पथिक। तो इसका सही उत्तर है केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ वे क्रांतिकारी थे जिन्हें महंत प्यारेलाल की हत्या के लिए सजा मिली। इस हत्याकांड में इनके साथ 3 अन्य साथी भी थे, हीरालाल लाहड़ी, रामकरण और हीरालाल जौहरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की? ऑप्शन है डेविड ऑक्टरलोनी, चार्ल्स मैटकॉफ, आर्थर बेल्जली, जॉन जॉर्ज। तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स मैटकॉफ। 1817-18 की संधियां कराने में चार्ल्स मैटकॉफ व कर्नल टॉड की विशेष भूमिकाएं रही। अगला प्रश्न, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी? ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, श्रीमन नारायण अग्रवाल, हुमायूं कबीर। तो इसका सही उत्तर है श्रीमन नारायण अग्रवाल। इन्होंने गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो आपको यहाँ पर सही चयन करना है कि 1 या 2 सही हैं, 1 या 4 सही हैं, या 1 या 2 सही हैं, या 2 और 3 सही है, या 1, 2, 3 चारों ही सही हैं। तो इसका सही उत्तर है कथन 1 और कथन 4 ये 2 सही हैं। ठीक है। व्याख्या, भारतीय संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी तथा यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? ऑप्शन है पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान, पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अधीन अध्यक्ष, सरपंच और पंच, जिला परिषद का उप प्रमुख। तो इसका सही उत्तर है सरपंच और पंच। सरपंच एवं पंच के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? ऑप्शन है गोरवाल प्रतिवेदन, कृपलानी समिति, सत्यनाथम समिति, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसका सही उत्तर है सत्यनाथम समिति। सत्यनाथम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई 1964 में।
जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? ऑप्शन कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? ऑप्शन है सीकर और धौलपुर, झुंझुनू और चूरू, बीकानेर और नागौर, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इसका सही उत्तर है बीकानेर और नागौर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के बीकानेर और नागौर जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या से न्यूनतम है। पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? ऑप्शन है ONGCL एवं भारत सरकार, ऑयल एवं राजस्थान सरकार, HPCL एवं भारत सरकार, HPCL एवं राजस्थान सरकार। तो इसका सही उत्तर है HPCL एवं राजस्थान सरकार। पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी HPCL एवं राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर आपको जो मैचिंग नहीं है, जो मैच नहीं कर रहा है जिस जिले के साथ, वो आपको बताना है। भीलवाड़ा मोर, चूरू कृष्णमृग, सवाई माधोपुर शेर, जैसलमेर गोडावन। तो इसका सही उत्तर है सवाई माधोपुर शेर। सवाई माधोपुर शेर मैच नहीं कर रहा है, सवाई माधोपुर का शुभंकर बाग है। निम्नलिखित में से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? सीसा एवं जस्ता अयस्क, ताम्र अयस्क, वॉल्स्टोनाइट, सेलेनाइट। तो इसका यहाँ पर आपको कथन दिए हुए हैं, ए और से सही है, या ए और बे और एवं से सही है, ए बे से सही है, ए से एवं दे सही है। तो इसका सही उत्तर है चौथा, ए से एवं दे। ए से और दे, ये 1, 3 और 4 सही उत्तर है। सीसा, जस्ता, वॉल्स्टाइट एवं सेलेनाइट खनिजों में राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है। वर्ष 2017-18 दिसंबर 2017 तक में राजस्थान में कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ? ऑप्शन है बीकानेर नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन में वर्ष 2017-18 में दिसंबर 2018 तक राजस्थान में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ, दिसंबर 2017 तक। जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन है 24.87% एवं 31.15%, 34.15% एवं 24.87%, 21.87% एवं 34.15%, 31.15% एवं 24.87%। इसका सही उत्तर है 31.15% एवं 24.87%। व्याख्या में देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.15%, राजस्थान में 24.87%। हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन सा पद सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है? केंद्रीय करों में हिस्सा, राज्य का कर राजस्व, गैर कर राजस्व, केंद्रीय अनुदान। उत्तर सही होगा राज्य का कर राजस्व। हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में राज्य का कर राजस्व सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है।